यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, सब आपको समझ जाएंगे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। साइड कर दो ना यार, नहीं, साइड में होने दो, फिर बाद में उधर। अरे साइड तो बाद में होती रहेगी भाई। भागोगी नहीं, पीछे करो। पहले आप हेलमेट खोलो और सॉरी बोलो। सॉरी बोल दिया यार। नहीं हेलमेट खोलो, सॉरी बोलो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये जो व्लॉग होने वाला है, ये जो वीडियो अभी आप लोग जो देखने वाले हैं, पूरा वीडियो देखेगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ था। नॉर्थ ईस्ट की राइड पे कुछ एक इंसिडेंट हुआ था हम लोगों के साथ में, और उसका एक रीज़न भी है, और वो क्यों हुआ था वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्लेमर और ब्रीफिंग में दे देता हूँ अभी। लेकिन पूरा व्लॉग अगर देखोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वो क्या था। आप लोगों को थंबनेल पे पता चल गया होगा कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ था। ये कुछ तो हुआ है और कुछ ये किस वजह से हुआ था, अब ये पूरा व्लॉग देखिएगा तब पता चलेगा। तो डिस्क्लेमर ये है कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की हम लोग राइड कर रहे थे, टेंगा वैली एक जगह आई थी, तो और वहाँ पे मेरे पास में कुछ सामान नहीं था। लाइक विंटर ग्लव्स मुझे लेने थे और एक जैकेट लेनी थी। तो वो लेने के वजह से हम लोग टेंगा वैली में रुके और टेंगा वैली में एक शॉप थी जो कि आर्मी से रिलेटेड जो भी जैकेट्स और ट्राउज़र्स और जो भी कैप आर्मी वाली होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो हम लोगों को लेना था। और वहाँ पे नॉर्मल जैकेट्स और वो काम नहीं करते हैं, तो इसलिए जैसे आर्मी वाली जैकेट जो होती है वो हम लोगों को लेनी थी। तो वहीं पे एक शॉप थी आर्मी की, जो भी आर्मी से एफिलिएटेड एक शॉप थी, जो शॉपकीपर था वहाँ का, वो आर्मी वालों को भी ट्राउज़र्स और क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो उनको भी बेचता है। और इसीलिए मुझे लगा कि ये आर्मी वाली जैकेट्स लेना ज़रूरी है, ताकि विंटर से बचना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तवांग जा रहे थे और तवांग पे भाई -10, -12 और -5 इस तरीके से टेम्परेचर था। तो टेंगा वैली पे हम लोग रुके और टेंगा वैली पे हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह ली और फिर हम लोग चले गए वापस। और उसी टाइम पे तो हम लोगों को गलत चीज़ें बोल के हम लोगों को बैच बेचा गया। और हमारे साथ में थे शुभम भाई, तो शुभम भाई ने लिया था एक बैच, और वो बैच यहाँ पे लगता है। और जब वो बैच का मतलब ये है, और आर्मी पर्सन जो भी अपनी ड्यूटीज़ वो निभाता है 10 साल की, 20 साल की और 30 साल की, और जहाँ जहाँ पे वो रहता है, लाइक जम्मू कश्मीर और अरुणाचल और सियाचिन, तो उस जो बैच के ऊपर लाइंस बनी होती हैं, उन हर लाइंस का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे ड्यूटी दी है। और इसी वजह से हम लोगों को ये बेचा गया, और हम लोगों भी एक्साइटेड थे कि भाई ये बैच हम लोग लगा के जा सकते हैं क्या। तो उसने, जो शॉपकीपर था, उसने हम लोगों को ये बैच बोल के भेजा था कि भाई अगर आप लोग राइडर हैं और आप लोग जाया करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप लोग अगर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर कर लिया तो इसका ये मतलब है इस लाइन का, और ये कोई भी पहन सकता है, सिविलियन भी पहन सकता है। तो शुभम भाई ने लिया था ये, और हम लोगों ने बैचेस वगैरह बनवाए थे, वहाँ से जैकेट वगैरह ली, ग्लव्स वगैरह लिया, सारी चीज़ें मैंने ली थी। और वहीं से फिर हम लोग निकल चुके थे आगे, तवांग वगैरह करके आए। तवांग में जब हम लोग तवांग पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे एक हाईएस्ट पास पड़ता है बॉमडिला के बाद में। तो वहाँ पे हम लोगों को रोक के किसी ने रोका और बोला कि भाई ये जो बैच है ये आप नहीं लगा सकते हो, और आर्मी पर्सन्स ने ही रोका हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी गिल्टी फील हुआ कि यार हम लोग नहीं लगा सकते हैं, और इसको हम लोगों को गलत बेचा गया। और अगर हम लोगों को गलत बेचा गया तो वो हो सकता है कि किसी और को भी इसी तरीके से गलत बेच रहा हो। तो ये वीडियो जो है, ये व्लॉग जो है, ये इसी के आधार पे है, और पूरा व्लॉग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ज़्यादा देर और ज़्यादा ब्रीफिंग ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा अब इसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधुर। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ, क्या ही कह सकते हैं, ये डेली व्लॉग तो है नहीं, और नॉर्थ ईस्ट राइड ही कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट राइड का एक लास्ट एपिसोड ये बचा हुआ था। मुझे लगा कि आप लोगों को अवेयर करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए इस सब चीज़ों को कि ये हुआ था। और अगर आप लोगों को ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो प्लीज़ आप अवेयर रहें, और ये बस सिर्फ अवेयरनेस के लिए ही ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और कोई इसका रीज़न और कोई इसका पर्पज़ नहीं है। अगर आप लोगों के साथ में इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा, और बस यही सब चीज़ें हैं। तो बाकी पूरा वीडियो आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सेल करने का ये बताओ ना, ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? साड़ी मैं किन्हीं को बुलवा के बोल के रोकूं, बात करूं? अरे तो ले लिया होगा, तो कैसे ले लिया था आपने? कैसे सेल किया था ये? किससे खा लिया होगा? कैसे सेल कैसे किया था? वीडियो है हमारे पास। मैंने इसके 100 रुपये दिए थे आपको, वीडियो दिखाओ।
अरे भाई साहब देख, आप सुनो, समझ नहीं रहे हो अभी समझ नहीं रहे हो, अभी आप बात समझ नहीं रहे हो। मैं आपसे अच्छे से बात करो, बात समझ नहीं सुनो रहे। मेरे, ये देख रहे हो रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है। ये कोई अर्न करता है, आप इसको 100 रुपये में बेच रहे हो। मेरी बात सुनो, ये कोई अर्न करता है, आपको ये मिला होगा ना ऑथराइजेशन सेल करने का, ये आप किसी को 100 रुपये में बेचोगे? अरे तो आप लीजिए तो मैं क्या करूं? तो आप खरीद बेचे तो आपने बोला ना HLT, आपने ये खुद उठाया। JNK, अरे भैया देखो चाबी है ही ना, झूठ का लात मार रहे हो। हाँ, ये आप कैसे सेल कर रहे हो ये बताओ। अरे सबसे बात पहले सुनो क्या तो करो, भाई। ये देखो सॉरी यार, बोलो बंद हो उधर। जाएगा हॉस्पिटल, सॉरी उधर बोलो सॉरी। सॉरी, जितने लोग मुझे देख, हाँ सॉरी बस, पहले आप हेलमेट खोलो और सॉरी बोलो। सॉरी उधर। बोल दिया यार बस। नहीं नहीं हेलमेट खोलो, सॉरी अरे बोलो यार उधर। तुम समझा करो बात को। ये आप भाई समझ हमारी रहे भी बात बात को। समझो। ये इसको हम- आप 100 रुपए में बेच दी, इसको पता है क्या है ये? क्या है हाँ? ये? इसको हाँ देखिए क्या है ये, ये देखिए कौन है? ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, रख लो कोई नहीं। आपने वैसे ले लिया, क्या करेगा? 100 रुपये, या तो 100 रुपये निकालो तो कार्ड निकालो। अरे ले रे, हाँ वो कब, पहले तो वो बैच निकालो। भाई देखो, मैंने इनसे पूछा था कि ये कार्ड किस काम के लिए होता है। इन्होंने बोला कि अगर आप HLT जा चुके हो, JNK जा चुके हो तो आप ये पहन सकते हो। इनको आर्मी के थ्रू ये ऑथराइजेशन मिला है ये सब सेल करने का। ये लोकल लोगों को ऐसे बेच रहा है। रुक रहा हूँ अभी, दोस्त रुक रहा हूँ। थोड़ा साइड में पहले लगाने आप दो। वो अरे इसको साइड में लगाने दो। बैच निकालो, भाग जाओगे तो दिख अरे रहा उधर है। में तो लगाने दे, साइड में। बैच निकालो कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, साइड में लगाने दे। बैच तो निकालो। रुको मैं अभी सब, आप समझ नहीं रहे बात को। अरे तो पहले मेरी बात सुनो, जितने लोग मुझे देखते हैं वो क्या सोचेंगे, मुझे ये भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछ के लिया था कि नहीं, पहले सारे चीज नहीं एक्सेप्ट नहीं यार, करो। क्या पूछा था अपना आप आपका वीडियो बिल्कुल भैया पूछ के लिया था भाई। बिल्कुल पूछ के लिया था। एक्सेप्ट करो, वहाँ पे हेलमेट उठा के ठीक है, एक्सेप्ट ठीक है, करो। नहीं बोलो कि Accept हाँ करो। मैंने गलती किया। आप समझा करो बात को। आप ऐसा- 4 लोग देखते हैं, मुझे 40,000 देखते हैं, क्या सोचेंगे सब? ये जो मैं ये लगा के घूम रहा था, हेलमेट खोलो, वहाँ बोलो सॉरी और मैं- बोलो कि आगे से नहीं बेचूंगा मैं। 100 रुपया के लिए आप ऐसा चीज बेच दिए मेरी ना। बात समझ नहीं रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ ना, हेलमेट खोलो, सॉरी बोलो और बोलो आगे से नहीं बेचूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, आगे सुनिए बस। भैया आपको ना सीधे सीधे समझ नहीं आ रहा है। और साइड में लगानी दीजिए। अभी आप देख रहे हो कितने लोग हैं यहाँ पे। हाँ इधर साइड में लगाने दो भाई। निकलते जाओ। आपने गलती की है, सॉरी बोलो वहाँ। चलो सॉरी, हेलमेट निकाल के हेलमेट सॉरी निकालो और बोल तो sorry जाओ। बोलो। हाँ। हेलमेट निकाल दिया ले। हाँ Sorry, बैच हैं? लो, अब बैच वापस करो। बैच वापस कर दो बस। उधर लगाने दो भाई। नहीं बैच वापस कर दीजिए। आप बैच हमारी चीज जानते नहीं हो अभी। आप बैच हमारी वापस चीज कर दीजिए। जानते नहीं हो। हम एक बैच वापस करिए, 100 रुपए वापस करिए। 100 रुपए भी वापस करो। अभी रुको तो 100 साइड में नहीं लगाने नहीं नहीं 100 कहीं रुपए नहीं जा 100 रहे हम। तुरंत। दो। आप साइड में। आप समझ ही नहीं रहे ना बात को। साइड में लगाने आप दो। समझ ही नहीं पा रहे हो। यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, सब आपको समझ जाएंगे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। साइड कर दो ना यार। नहीं, नहीं, साइड में सर। होने दो, फिर बाद में उधर भी। अरे साइड तो बाद में होती रहेगी भाई। भागोगे नहीं। पीछे करो। अरे भाई 100 रुपए की बात 100 रुपए नहीं की है भाई। बात नहीं है। ये बैच जो है ना, ये आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं अर्न करते हैं। ये बंदा हर किसी को 100 रुपए में बेच रहा है। क्या आ गया इसको बेचने का भाई? अरे आपने ले लिया जबरदस्ती। अच्छा आपने जबरदस्ती नहीं लिया था। हम इनके पास आए, इन्होंने बोला 100 रुपए में मिल रहा है। ये 80 रुपए का बोला था, 100 रुपए में और दिया इसका था। मतलब क्या बोला शर्म पता है? आनी इसका चाहिए मतलब आपको। बोला कि ये लद्दाख भाई साहब, आपको है, ये शर्म लद्दाख आनी में तो ये चाहिए। पहन सकते ठीक है? हो, जम्मू कश्मीर के हो तो ये चलो पहन जाओ। सकते हो, ये बोल के मैं बेचा ये। मैंने इनको ओपनली प्रमोट किया था कि ये सारा सामान इस तरह से बेच रहे हैं, कोई भी आना चाहता है ले सकते हो। सामान अच्छा है, लेकिन ये कोई भी काम ऐसे कर रहा है ना, ये सारे बैचेस बेच रहा है, पैसे कमा रहा है। मुझे खुद शर्म आ रही है। मैंने इसको पहना 2 दिन, मुझे जब पता चला कि भाई ये कोई नॉर्मल बैच नहीं है, जो हमारे ऑफिसर्स गाड़ी के हैं। पीछे आर्मी लिखा हुआ है इनके। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। जब मुझे पता चला कि ये बैच अर्न किया जाता है, हर एक लाइन का मतलब है, मुझे खुद में गिल्टी फील हुआ। मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाया कि मैंने ये क्यों पहना था। सिविलियन कैसे पहन सकते सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने इसको पहना था, और मैं नहीं बोलूँगा कि आप कभी यहाँ आके कुछ संभाल लो भाई। 100 रुपए में बेच दिया। स्पेशली इसी काम के लिए हम यहाँ आए थे, ये दिखाने के लिए कि ऐसा हमारे साथ हुआ था। आपको भी कभी अगर कोई बोले ऐसा कि ये बैच है आप ले सकते हो, प्लीज़ आप ये बैच नहीं ले सकते। सिविलियंस नॉट अलाउड। और ये ये अर्न किया जाता है। ये एक शॉप है ये। और ये शॉप है भाई लोग, एक बात बताओ, अच्छा मैंने कुछ गलत बोला सर? मैंने कुछ गलत बोला, गलत किया? अगर आज मैं नहीं करता यहाँ पे, ये सबको 100 रुपए में बेचते नहीं बेचते? कोई आदमी यहाँ पे मैं पहले तो लोग तो आप यही सोचोगे ना मैं आर्मी से हूँ, ऑफिसर। तो यहाँ पे एक शॉप है, अंडरग्राउंड में एक शॉप है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, ये सामने लिखा हुआ है। मतलब 7 किलोमीटर हम लोग पीछे आके इसीलिए हम लोग आए थे कि इसको थोड़ा सा समझाएं। और बाइक पे भी आर्मी लिख के जा रहा है,
क्या बात है यार, क्या कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बेचे जा रहे हैं बस। टेंगा मार्केट है, अगर कोई भी आता है, आर्मी का जो भी शॉप है यहाँ पे, तो कुछ भी अगर खरीदते हो तो प्लीज़ पूछ के खरीदना, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चलो मिलते हैं गोप्रो पे। ये सब सबक सिखाना यार इन लोगों को ज़रूरी था। मतलब ये यार किसी को भी एज अ सिविलियन मतलब बेचे जा रहा है खुला, 100 रुपये में जाओ बैच ले लो यार, क्या ही बात है यार, मतलब समझ के परे है बिल्कुल। मतलब किसी भी सिविलियन को ये बैच दे रहा है, और उस बैच का मतलब ये है एक्चुअल में जो मतलब है, जो हम लोगों ने सर्च किया, हम लोगों ने पूछा एक मिलिट्री मैन से, तो उन्होंने बताया कि ये भाई किसी ने 9 साल ड्यूटी करी है उसका ये सिंबल है, किसी ने 30 साल ड्यूटी करी है आर्मी में उसका ये सिंबल है। तो ये सब चीज़ें ना हम लोगों ने कंफर्म किया, तब हम लोग यहाँ पे आके और उसको ऐसे इस तरीके से हमने समझाया, वरना भाई ये तो किसी को भी बेचे जा रहा है भाई। गजब के लोग हैं, गजब के। खैर जो भी है, सबक देना ज़रूरी था, अब वो समझे ना समझे उसके ऊपर है। सो देखा आप लोगों ने और समझा भी होगा कि ये किस वजह से सारी चीज़ें हुई थी। और 100 रुपये का बैच सिर्फ और सिर्फ उसने पैसे कमाने के चक्कर में उसने ये सब चीज़ें हम लोगों को दी थी। और ये हम लोग भी, बाकी जितने भी लोग थे वो हम लोग भी लेना चाह रहे थे, लेकिन मुझे पर्सनली ये डाउट था कि हम पहन सकते नहीं पहन सकते, क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक हमारे फूफा जी भी हैं आर्मी में, और वो भी कभी कभार बताते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है पर्सनली कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आर्मी पर्सन्स के लिए ही हैं, और हम लोगों के लिए एज अ सिविलियन कोई उसको बैच वगैरह ये नहीं लगा सकता है। हाँ, जैकेट्स वगैरह आर्मी खुद बेचती है तो हम लोग पहन सकते हैं, देयर इज़ नथिंग एनी प्रॉब्लम। बट यस, ये अवेयरनेस के लिए वीडियो था, और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। अगर आप लोग कहीं राइड करते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं, आप लोगों को लगता है कि यार ये सब चीज़ें कूल लगती हैं कि हम लोग पहन सकते हैं, लेकिन नहीं, ये कूल लगने के लिए नहीं। ये आर्मी पर्सन जब ड्यूटी अपनी निभाता है इतने बॉर्डर्स पे, तो उस हिसाब से वो उन लाइंस का मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें इधर रहती हैं, और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो है उस रिगार्डिंग। तो ये छोटी सी लड़ाई आप समझ लीजिए कि एक मतलब हम लोगों को गिल्टी फील हो रहा था कि यार हम लोगों ने लिया क्यों इस चीज़ को, क्योंकि आर्मी पर्सन्स ने अगर जब हम लोगों को रोका तो यार ये गलत था हम लोगों के लिए भी, और हम लोगों ने वो चीज़ कंफर्म भी करी थी एक आर्मी पर्सन से। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। 3 महीनों को छोड़ के कंटिन्यू फिर राइड ही राइड होगी। और अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम की यात्रा चालू होने वाली है 10 मई से, और 7 मई को ये 2 केदारनाथ के द्वार हैं वो खुल जाएंगे, फिर 4 धाम की यात्रा चालू हो जाएगी। दूसरा, लद्दाख का सीज़न आ रहा है, लद्दाख ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी करूँ। तो मे भी हो सकता है सोलो, या मे भी हो सकता है कि कोई अगर साथ में मिल गया तो वैसा करेंगे, लेकिन करेंगे। और 1 मई से आप लोगों को अपडेट्स मिलना चालू हो जाएंगे कि हाँ अब कौन कौन सी राइड होने वाली है। 3 महीने बहुत रेस्ट हो गया, 3 महीने बहुत मैंने इन्वेस्ट कर लिया है अपने ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, और आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपने ही इस चैनल पे। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चैनल पे नए हो। और बाकी बस हर हर महादेव। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डू ऑल कम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।